श्रीमद् रामचरितमानस के प्रथम श्लोक में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने सरस्वती जी और गणेश जी को प्रणाम किया है, क्योंकि सरस्वती जी सबसे अधिक भगवान की कथाओं का गुणगान करती हैं और गणेश जी सबसे अधिक भगवान के नाम का जप करते हैं। दूसरे श्लोक में हमने बहुत सुंदर बात श्रवण करी थी। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, कि शंकर जी और पार्वती जी श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप हैं, और बिना श्रद्धा और विश्वास के न तो भगवान की कथा सुनी जा सकती है, न भगवान का नाम जपा जा सकता है। क्योंकि यदि आपके मन में भगवान की नाम के प्रति न तो विश्वास होगा, न ही श्रद्धा होगी, तो आप भगवान का नाम जपेंगे ही नहीं जपेंगे। और श्रद्धा का अर्थ क्या होता है? श्रद्धा का अर्थ होता है गुरु वेद वाक्येषु विश्वासः इति श्रद्धा। वेदों के वचन में, वेदों के जो वाक्य हैं और गुरु के जो वचन हैं उनमें विश्वास। वेद और गुरु की बातें कभी अलग नहीं होती, लेकिन वेदों की जो गूढ़ बातें हैं, रहस्यमय बातें हैं, जिसे हम अपने दिमाग से नहीं समझ सकते, उसे गुरु समझाते हैं। इसीलिए वेद और गुरु दोनों की, केवल एक की नहीं। और यदि केवल हम गुरु की ही बात सुनेंगे और यदि वह शास्त्रों से नहीं बोले रहे, तो हम तो पथ भ्रष्ट हो जाएंगे। इसीलिए वेदों की और गुरु की, दोनों की बातों पे विश्वास, उसे श्रद्धा कहते हैं। और जिसकी भगवान में श्रद्धा है, उसका संग करना, उसके साथ रहना ही सत्संग होता है। और जिसकी भगवान में श्रद्धा नहीं है, भैया उसे तो दूर से ही हरे कृष्ण कह दो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। प्राचीन काल से अभी तक जितने भी भक्तों को भगवत साक्षात्कार हुआ है, भगवान के दर्शन हुए हैं, उन सभी को भगवान पे और गुरु के वचन पे, शास्त्रों के वचन पे पूरा विश्वास था। आप ले लीजिए श्री प्रहलाद महाराज को, वो तो गर्भ से ही भगवान की भक्ति सीख के आए थे। उन्हें हाथी के पैर से कुचलवाया, सांपों से कटवाया, पहाड़ से फेंक दिया, होलिका ने अपनी गोद में रख के उन्हें जलाने का प्रयास किया। उन्हें विश्वास था कि भगवान रक्षा करेंगे। उन्होंने तो भगवान से प्रार्थना भी नहीं करी कि हे प्रभु बचाओ, हे प्रभु रक्ष माम पाहि माम। उन्होंने तो कुछ नहीं कहा, वो तो बस भगवान का नाम जपते रहे, भगवान चाहे तो बचा ले। और यह बात कितनी सुंदर है, यदि भगवान चाहे तो कोई मार नहीं सकता, और यदि भगवान मारना चाहे तो कोई बचा नहीं सकता। तो प्रहलाद महाराज को विश्वास था। उन्होंने प्रार्थना, रोना धोना कुछ नहीं किया, बस भगवान का नाम जपते रहे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। और यह विश्वास उनमें आया कैसे? नारद जी के वचनों से। ध्रुव महाराज 4.5 साल का बच्चा, और यदि वह उससे कोई भी कुछ बात कहे तो वह उसे खिल में ले लेगा, ध्यान नहीं देगा। लेकिन 4.5 साल के श्री ध्रुव महाराज, नारद जी ने आज्ञा दी कि द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र का जप करो, तो उस द्वादशाक्षर वासुदेव मंत्र के जप में लग गए। और उस जप का परिणाम हुआ कि केवल 6 महीने में जिन भगवान को प्राप्त करने में लोगों के जन्म निकल जाते हैं, केवल 6 महीने की तपस्या में उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई।
जितने भी भक्त हम लें, विश्वास सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड क्षेत्र की एक माताजी थी। बुंदेलखंडी में पागल को बोलते हैं सिरवन, तो उनका नाम रख दिया था सिरवन बउआ, यानी कि पागल बुढ़िया। और वो थोड़ी पागल सी ही थी, ऐसा लोगों को लगता था। उनका एक छोटा बालक था। भगवान पे उन्हें विश्वास रहता था। जब मिलता उन्हें समय तब भगवान का नाम जपती रहती। एक दिन क्या हुआ, उनके मन में एक भावना आई। बुंदेलखंड में एक राम राजा सरकार है। आप में से कुछ लोगों ने सुना होगा, वहां राम राजा सरकार है। तो उनकी इच्छा हुई कि मैं वहां जाऊंगी और उनको झूला झुलाऊंगी, उनके दर्शन करूंगी। उसी समय बाढ़ आई हुई थी वहां पे, तो 1.5-2 किलोमीटर तक सब पूरा स्थान पानी में ही था। बहुत भयंकर बाढ़ आई थी। वो जाती हैं और जैसे ही उन्होंने देखा पानी, तो राम जी से प्रार्थना करी, हे राम जी मैं आई, और ये बोल करके अपना बच्चा पानी में फेंक दिया और खुद भी पानी में कूद जाती है। अब जितने भी वहां आसपास घाट पे लोग थे, सब देखने लगे कि अब क्या होता है। तो जैसे ही बच्चा उन सिरवन बउआ ने फेंका, तो राम जी से कह दिया, लो प्रभु बचाओ। और जब खुद आ रही थी तो कहा मैं आई, और बोल के जैसे ही गई तो पता ही नहीं चला, 2 क्षण में, 2 सेकंड के अंदर वो 1.5 किलोमीटर का जो बाढ़ वाला क्षेत्र था उसको पार कर गई। अब जितने लोग थे वो तो ऐसे देखे कि कभी किसी ने देखा ही नहीं कि इतनी सिद्ध पानी पे चल के दौड़ के चली गई। 2 क्षण में पूरा क्षेत्र पार कर गई, पूरा स्थान पार करके चली गई। और उनके पति घर पे इंतजार कर रहे थे कि अब ये आएगी तो मैं इसे डांटूंगा थोड़ा, कि जब देखो तब चली जाती है। अड़ोसी पड़ोसी आए, अरे महाराज, सिरवन बउआ के पति से कहने लगे, उनसे कुछ कहे मत दैयो, उनसे कुछ मत कहना, वो तो बड़ी सिद्ध है। अच्छा, उसने ऐसा क्या किया, वो पानी पे चल के चली जाती है। तो क्या उन्हें पहले से पानी पे चलना आता था? नहीं, लेकिन उन्हें भगवान पे अटूट विश्वास था कि राम जी सबकी रक्षा करते हैं, मेरी और मेरे बच्चे की भी रक्षा करेंगे। तो उस विश्वास के कारण वो पानी पे चलती चली गई, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। विश्वास बहुत अधिक आवश्यक है। हमारा विश्वास होना चाहिए किसमें? शास्त्रों के वचन में और गुरु के वचन में। शास्त्र कहते हैं कि जो गौ माता है वो 4 पैर वाले जितने भी प्राणी हैं उनमें स्वयं भगवान का स्वरूप है। यदि आप मानेंगे तो आपको अनुभूति होगी। शास्त्र कहते हैं कि पीपल में, वट के वृक्ष में, आंवले में विष्णु भगवान होते हैं, तो होते हैं। आप यदि यह मानेंगे तो आपको अनुभूति होगी। शास्त्र कहते हैं, भक्तजन कहते हैं कि संतों में और भक्तों में और भगवान में अंतर नहीं है। आप मानेंगे, आपको अनुभूति होगी। बात केवल इतनी है कि हमें मानना है, हमारे मन में विश्वास होना चाहिए। बिनु विश्वास भगति नहीं, तिहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हो, जीवन लह विश्राम। राम जी की कृपा कब प्राप्त होती है? जब हमारा विश्वास होता है। बिना विश्वास के भक्ति नहीं हो सकती। बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। और जब तक हमारा भगवान पे विश्वास नहीं होगा, भगवान हम पे द्रवित, भगवान हम पे प्रसन्न, भगवान हमसे खुश नहीं होंगे।
और यदि भगवान हमसे खुश नहीं है तो आप कितने ही प्रयास कर लीजिए, आप कुछ भी क्यों ना कर ले, आपको कुछ भी क्यों ना मिल जाए, आपको विश्राम कभी नहीं मिलेगा। धन की प्राप्ति में और शांति में अंतर होता है। धन वैभव में और शांति में, पद प्रतिष्ठा में और शांति में अंतर होता है। इसीलिए बिनु विश्वास भगति नहीं, तेहि बिन द्रवहि न राम। राम कृपा बिनु सपने हूं, जीवन लह विश्राम। बिना राम जी की कृपा के स्वप्न में भी जीव को विश्राम नहीं मिलता है।